नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने राजस्थान के अंदर पंचायती राज और ग्रामीण विकास है उससे संबंधित क्वेश्चंस देखे थे और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करा था। आज हम इसके अंदर जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 है उसके अंदर औद्योगिक विकास राजस्थान में किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार की नीतियां हैं, क्या क्या सरकार के अधिनियम हैं, उन सब के बारे में या उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए, जिसे ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड बोलते हैं, में उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर हिस्सा कितने प्रतिशत है। अब इसमें सवाल को थोड़ा सभी को गौर से देखना चाहिए। एक तो 2022-23 की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें जीएसवीए की बात कर रहा है, हालांकि ये जीएसडीपी और जीएसवीए एक टाइप सेम सी बात होती है, थोड़ा सा टैक्स एडजस्टमेंट का डिफरेंस होता है। फिर उद्योग क्षेत्र की, और वो भी आपके प्रचलित मूल्यों की यहाँ पर बात हो रही है। इस प्रकार के जो मूल्य है वो स्थिर मूल्य पर या प्रचलित मूल्य पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्रचलित मूल्य की बात हो रही है। पर हिस्सा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। अनुमान इसलिए कि ये 22-23 के बारे में पूछ रहा है, तो डेफिनेटली अनुमान की ही बात करेगा। तो उस स्थिति में आपका सही जवाब हो जाएगा 27.31%। ये प्रचलित प्रचलित मूल्यों की बात कर रहा है। अब अगर 2022-23 की हम बात करें, ठीक है, स्थिर मूल्यों की, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा, 27.76%। यानी इसमें 45% आप ऐड कर दोगे। अब अगर आपको कृषि वाला याद हो तो उसके अंदर 45% एक में कम होता है और यहाँ पर 45% है, स्थिर मूल्य में बढ़ जाता है। इतना सा इसमें डिफरेंस है। ये तो बात हुई आपके 2022-23 की। अब अगर बात की जाए 2021-22 की, तो उसमें भी स्थिर मूल्य और आपके प्रचलित मूल्य दोनों आएंगे। तो सबसे पहले 2021-22 प्रचलित मूल्य पर कितनी वृद्धि दर रही, तो आपका जवाब होगा 27.45%। ऑप्शन सी जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। फिर बात की जाए 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर, तो उसके अंदर आपका जवाब होगा 28.17%। यानी इसके तीन ऑप्शन है, उससे भी हमने तीन अलग क्वेश्चन निकाल लिए और एक अपना मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन क्या, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर हिस्सा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो आपका मेन क्वेश्चन का सीधा जवाब 27.31% होगा। फिर आपसे स्थिर मूल्य पर भी पूछ सकता है 22-23 का, तो उस स्थिति में 27.76% आपका जवाब होगा। फिर ये तो हुए अनुमानित आंकड़े। अब अगर पिछले साल की जो आपके आंकड़े जारी हो चुके हैं 21-22 की, उनकी बात करें तो प्रचलित मूल्य पर 2021-22 में 27.45% और स्थिर मूल्य पर 2021-22 में 28.17% इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है, वो है वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा। ये बात आ रही है आपके क्वांटम में, यानी अमाउंट के रूप में आ रही है। पिछले में बात हो रही थी प्रतिशत के रूप में कि जैसे 6 लाख करोड़ रुपए का आपका टोटल जीएसवीए है तो उसमें उद्योग का कितना है, ठीक है। यहां पर बात हो रही है कि उद्योग द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उसका कुल मूल्य कितना है। कुछ इस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। जीएसडीपी या जीएसवीए की बात है, यहाँ पर आपका उसका अनुमान है या फिर उसके जो मीनिंग आता है वो सेम आएगा। तो पहला सवाल इसमें सकल राज्य मूल्य वर्धन उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर 2021-22 में आपसे पूछ रहा है। तो पहले का सही जवाब हो जाएगा 1.91 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। फिर आपसे ये प्रचलित मूल्य पर भी पूछ सकता है। अब अगर 2021-22 की बात करें प्रचलित मूल्य पर, तो उस स्थिति में आपका जवाब हो जाएगा 3.11 लाख करोड़ रुपए।
फिर आपसे 2022-23 के अनुमान भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर स्थिर मूल्य की बात की जाए तो वो आता है 2.4 लाख करोड़ रुपए। फिर आपसे सवाल है 2022-23 का प्रचलित मूल्यों का भी पूछा जा सकता है। प्रचलित मूल्य, तो उस स्थिति में आपका जवाब होगा 3.58 लाख करोड़ रुपए। यानी ये कुल आपका जीएसवी है उद्योग क्षेत्र का 2 सालों का प्रचलित और स्थिर मूल्यों पर। पहला मूल सवाल हमारा स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में उद्योग क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है, तो आपका 1.91 लाख करोड़ रुपए जवाब उसका हो जाएगा, ए ऑप्शन जो इसके अंदर गिवन है आपको। फिर 21-22 में अगर वो प्रचलित मूल्यों की बात करें तो उसका जवाब होगा 3.11 लाख करोड़ रुपए। फिर 22-23 में स्थिर मूल्यों की बात करें तो 2.04 लाख करोड़ रुपए। ये दोनों अनुमानित हैं, क्योंकि 22-23 की अगर बात करी जा रही है तो ये अनुमानित आंकड़े आपके हैं, या अग्रिम अनुमान इसको आप बोल सकते हो। और 2022-23 में प्रचलित मूल्यों की बात करें तो आपका जवाब होगा 3.58 लाख करोड़ रुपए। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर राजस्थान में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। यहां पर पूछ रहा है आपसे वृद्धि दर के बारे में बात की जा रही है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 21-22 की पूछ रहा है। इसका मतलब 20-21 की तुलना में 21-22 पर स्थिर मूल्य पर राजस्थान में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही। आपका सही जवाब होगा 11.30%। यानी 20-21 की तुलना में 21-22 में स्थिर मूल्यों पर 11.30% की वृद्धि दर से उद्योग में या औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि रही। फिर आपसे सवाल है वो प्रचलित मूल्य का भी पूछ सकता है। प्रचलित मूल्य, अगर प्रचलित मूल्य की बात की जाए 21-22 में तो आपका जवाब होगा 23.70%। फिर वही चीज वापस से रिपीट कर रहा हूं कि आपसे अनुमानित आंकड़े 22-23 के भी पूछे जा सकते हैं। तो उस स्थिति में स्थिर मूल्य 2022-23 में स्थिर मूल्य पर, ठीक है, तो आपका जवाब 6.32% हो जाएगा। फिर आपसे प्रचलित मूल्य की बात की जाए 2022-23 में, प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो 15.02% ये आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर से मूल सवाल एक, उसके साथ में 3 उसके एडिशनल सवाल और आ जाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवी में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का योगदान कितने प्रतिशत रहा। पहली चीज तो ये कि इसे 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो विनिर्माण, दूसरा आता है निर्माण, तीसरे के अंदर जल आपूर्ति, गैस, अन्य उपयोगी सेवाएं आती हैं, और चौथा आता है आपका खनन एवं उत्खनन। तो 4 क्षेत्र हो गए। इन 4 क्षेत्रों के बारे में आपसे पूछा है सिर्फ विनिर्माण के बारे में, वो भी 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा। आपका सही जवाब होगा 41.26%। यानी विनिर्माण का हाईएस्ट योगदान इसके अंदर रहा है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि निर्माण क्षेत्र का कितना रहा, तो उसके अंदर आपका जवाब हो जाएगा 32.76%। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आपका विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, अन्य उपयोगी सेवाएं। ठीक है। फिर चौथा इसमें जो मेन आता है वो आता है आपके खनन एवं उत्खनन का। तो अगर खनन एवं उत्खनन का पूछे तो 12.60%। मूल सवाल अपना क्या है, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राजस्थान के सकल
राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का योगदान पूछा है। पहले उद्योग का कितना था वो हमने देख लिया, फिर इस 100% को आप अलग अलग उप क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं। तो विनिर्माण की अगर बात करें तो 41.26%, निर्माण की अगर बात करें तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा 32.76%। विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं की बात करें तो 13.38%, और खनन एवं उत्खनन की बात करें तो 12.60%। फिर नेक्स्ट आते हैं वर्ष 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। यहाँ पर बात कर रहा है 22-23 का, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र उसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष यानी 21-22 की तुलना में कितने प्रतिशत, वो भी आपके स्थिर मूल्य पर रहने का अनुमान है। अनुमान 22-23 का है, इसलिए अनुमान की बात कर रहा है। 21-22 की तुलना में स्थिर मूल्यों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा 4.99%, यानी ए आंसर है वो आपका सही होगा। अगर स्थिर मूल्यों पर बात की जाए कि 22-23 में वृद्धि दर कुल कितनी रही, तो वो आपका जवाब हो जाएगा 6.32%। 6.32% क्या है, उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर, और वो भी कौन से स्थिर मूल्यों पर। यानी ये पूरे उद्योग की है। उद्योग के अंदर अगर विनिर्माण की बात करें तो 4.99% आता है, ठीक है। फिर सेकंड आपको दे रखा है ऑप्शन है वो आता है आपके निर्माण क्षेत्र का। अगर आपसे निर्माण के बारे में पूछे तो आपका जवाब हो जाएगा 9.10% स्थिर मूल्यों पर 21-22 की तुलना में 22-23 में वृद्धि दर है वो रही है। फिर 9.16 की अगर बात करें तो एक ऑप्शन आपका था विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। ठीक है। फिर एक ऑप्शन आपके पास रह जाता है 3.71% का, वो आएगा आपका खनन एवं उत्खनन का। खनन एवं उत्खनन। अब इस सवाल के अंदर हमारे 5 सवाल बनते हैं कुल मिलाकर के। पहला सवाल विनिर्माण का वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में, आपका जवाब होगा 4.99%। दूसरी बात आती है कि पूरे उद्योग का स्थिर मूल्यों पर 22-23 में कितना रहने का अनुमान है, 6.32%। फिर आप बात करें निर्माण क्षेत्र की तो वो 9.10% रहने का अनुमान है। विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं की बात करें तो वो 9.16% रहने के चांसेस हैं, और खनन एवं उत्खनन की बात करें तो 3.71% रहने की संभावना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम वर्ष 2021-22 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सामान्य सूचकांक कितना रहा। यहाँ पर सूचकांक की बात आ रही है, और सूचकांकों के बारे में कई बार सवाल है वो पूछे जाते रहे हैं, कई बार सूचकांकों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अगर सामान्य सूचकांक की बात की जाए तो आपका जवाब इसके अंदर 133.97 रहेगा, ये सही जवाब आपका इस ऑप्शन का रहता है। फिर इसके बाद में सूचकांक है वो विनिर्माण के भी अलग से बनाए जाते हैं, फिर आपके इसके अंदर विद्युत खनन इन सब के भी अलग अलग बनाए जाते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें हम 136.14 वाले की, तो ये आता है विनिर्माण का, और वो भी कौन से वर्ष का, 2021-22 का, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये आता है आपके खनन का। खनन क्षेत्र में 2021-22 में 124.53%, 124.53 रहा है, ठीक है। और लास्ट जो आता है वो आपका आता है विद्युत का। यानी मूल सवाल क्या है, सामान्य सूचकांक 21-22 का आपसे पूछ रहा है, सीधा जवाब आपका 133.97 इसका आएगा। दूसरा विनिर्माण की अगर बात करें 21-22 में तो 136.14, ठीक है। तीसरा अगर आप खनन की बात करो तो 124.53, और चौथा आपका विद्युत का आता है 144.93। अब ये सूचकांक होता क्या है, सामान्यतः उत्पादन है उसकी अल्पकालिक वृद्धि को ये सूचकांक है वो शो करता है, यानी उत्पादन की मात्रा है
उसमें अल्पकालिक जो परिवर्तन आते हैं, अगर 100 से ऊपर है तो वो बढ़ रहा है, 100 से कम होता है तो वो घट रहा होता है। तो सामान्य सूचकांक है वो आपका 133.97, विनिर्माण का 136.14, खनन का 124.53 और विद्युत का 144.93। अब ज्यादा से ज्यादा आपसे अनुमानित है वो 2022-23 के पूछ सकता है, पर इसमें आएंगे अनुमानित, ये सामान्यतः नवंबर या दिसंबर एंड तक के आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। अगर हम सामान्य की बात करें यहां पर, तो आपका जवाब हो जाएगा 134.65, यानी जो 21-22 में 133.97 रहा था वो 22-23 में 134.65 रहने की संभावना है। दूसरे अगर विनिर्माण की बात करो आप, तो 140.11 रहने की संभावना है। सामान्य 134.65, विनिर्माण की बात करो तो 140.41 आएगा भाई ये। फिर अगर खनन की बात करें तो ये इस बार डाउन हो रहा है, 113.29 इसका सही जवाब आएगा, ठीक है। और एक अनुमानित आपका विद्युत का रहता है, तो इसमें अच्छी वृद्धि है, वो 155.03। अब हमारे पास में 21-22 के भी सूचकांक आ गए, 22-23 के जो अनुमानित हैं वो भी हमारे पास में सूचकांक उपलब्ध है। यानी एक सवाल में आपके 4 ये सवाल और 4 ये 8 सवाल इसके अंदर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 कब जारी की गई? ठीक है, ये आपका मूल सवाल है। 4 ऑप्शन 17 अगस्त 22, 17 सितंबर 22, 17 अक्टूबर 22 और 17 नवंबर 22, ये ऑप्शंस आपके पास में है। तो वास्तव में इसका सही जवाब ब होगा, यानी 17 सितंबर 2022 को राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति है वो जारी की गई थी। अब इसमें उद्योग है वो आपके 3 कैटेगरी में आते हैं, यहां पर जो लिए गए हैं सूक्ष्म, ठीक है। अब इसमें एक तो आपका आता है निवेश पूंजी आपकी आती है उपकरणों में और मशीनरी में, और दूसरा कारोबार कि कितने कितने इनके क्राइटेरिया हैं। अगर सूक्ष्म की बात की जाए, दूसरा आपका इसमें लघु आता है और तीसरा इसके अंदर आता है मध्यम। सूक्ष्म उद्योग में निवेश की बात की जाए तो ये राशि आती है 1 करोड़ रुपए, और ये निवेश किसमें? मशीनरी और उपकरण की बात हो रही है। 1 करोड़ रुपए का निवेश है, अधिकतम हो सकता है इससे ज्यादा होगा तो वो सूक्ष्म में नहीं आएगा, और कारोबार है वो 5 करोड़ रुपए, ये कंडीशन आती है सूक्ष्म की, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो आती है लघु की, इसमें निवेश की सीमा है वो तो 10 करोड़ रुपए है अधिकतम, यानी आपकी मशीनरी और उपकरण में अधिकतम 10 करोड़ रुपए इसके अंदर निवेश किए जा सकते हैं, और कारोबार है वो आपका अधिकतम 50 करोड़ का होना चाहिए, अदरवाइज आप लघु उद्योग की कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं। और तीसरा आता है आपका मध्यम, इसके लिए कंडीशन ये है कि अधिकतम निवेश 50 करोड़ रुपए का किसमें? मशीनरी और उपकरण के अंदर, और अधिकतम कारोबार आपका 250 करोड़ रुपए। ये सारी इनकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी कंडीशंस हैं वो आ जाती है। फिर ये उद्यम नीति है, इसका मूल काम क्या है? एक तो देखो सुलभ दरों पर भूमि उपलब्ध कराना, यानी उद्योगों में भूमि की सबसे बड़ा महत्व होता है कि आप प्लांट लगाओगे कहां पर, उसके लिए आपको भूमि की आवश्यकता होती है। एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया है वो फाइंड आउट करना, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको लेबर भी उपलब्ध हो जाए, कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाए, बाकी लाइट हीटिंग और बिजली इन सब की फैसिलिटी आपके पास में उपलब्ध रहे। एक इसका उद्देश्य था विपणन की गुणवत्ता सुधार, विपणन यानी मार्केटिंग के लिए चीजें उपलब्ध कराना। एक इसमें था उत्पाद गुणवत्ता सुधार, यानी मार्केटिंग की फैसिलिटी आपके पास हो, चाहे आजकल तो ऑनलाइन भी होता है, फिर आपकी डायरेक्ट सेल होती है, जो डोर टू डोर डिलीवरी वाला सिस्टम भी हो सकता है। उत्पाद गुणवत्ता सुधार करना। एक इसके अंदर प्रोत्साहन और
पुरस्कार हैं उनको भी शामिल किया गया कि कोई अच्छा काम करे उसे पुरस्कृत किया जाए, या प्रोत्साहन राशि या फिर कोई ब्याज में सब्सिडी इस टाइप की चीजें उपलब्ध करवा दी जाए। एक इसमें विशेष बल दिया गया था, वो था SC ST, महिला और दिव्यांग, यानी इन कैटेगरीज के कोई नए उद्यमी आते हैं तो उनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। मूल सवाल क्या था अपना, राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति 2022 कब जारी करेगी? हमारा सही जवाब 17 सितंबर 2022। फिर सूक्ष्म कौन से उद्योग होते हैं, लघु कौन से होते हैं, मध्यम कौन से होते हैं? तो सूक्ष्म उद्योग वो होते हैं जिसमें निवेश है अधिकतम 1 करोड़ रुपए का, किसमें? मशीनरी और उपकरण में। कारोबार अधिकतम 5 करोड़ रुपए का। ऐसे ही लघु उद्योग की बात करें तो 10 करोड़ का निवेश और अधिकतम 50 करोड़ का कारोबार। मध्यम उद्यम की बात करें आप, मध्यम है भैया, तो 50 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश होना चाहिए और 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार। अब ये नीति जो 2022 लाई गई, इसके मुख्य उद्देश्य या फिर इनके क्या टारगेट्स रखे गए थे? जिसमें एक तो सुलभ दरों पर भूमि, यानी सही जगह पर सुलभ दर पर भूमि मिल जाए। स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया फाइंड आउट करना, यानी ऐसी जगह देखना जहां पर उद्योग इजीली स्थापित करे जा सके। लाइट, बिजली, ट्रांसपोर्टेशन की, उसके बाद में लेबर, कच्चा माल, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों। एक मार्केटिंग यानी विपणन की सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध करवाई जा सके, और विपणन की कई प्रकार की छूट है वो उद्योगों को दी जा सके। उत्पाद गुणवत्ता सुधार है वो लेकर के आना। प्रोत्साहन और पुरस्कार का प्रावधान किया गया। विशेष बल किन पर था? SC ST, महिला और दिव्यांग उद्यमी जो आएंगे उनके लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन MLUPY योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन MLUPY योजना कब प्रारंभ की गई? अगर आप सीधे सीधे बात करें तो इसका सीधा जवाब होगा 13 दिसंबर 2019, यानी 13 दिसंबर 2019 को राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो प्रारंभ कर दी गई थी। इस योजना का लक्ष्य क्या था या फिर ये किस ढंग से काम करती है? एक तो इसके अंदर वित्तीय सहायता है वो संस्थानों के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, यानी बैंकों वगैरह से ऋण उपलब्ध करवाना, वो भी कितने? 10 करोड़ रुपए तक की। ये इसका मूल प्रावधान था। फिर उसके बाद में कई और भी चीजों का प्रावधान इसमें करा गया। ब्याज सब्सिडी वगैरह उपलब्ध करवाने का उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं वो रखे गए थे। एक तो इसमें रखा गया था 25 लाख तक के ऋण, उस पर 8% ब्याज अनुदान, यानी ब्याज है उसके अंदर आपकी छूट है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर 5 करोड़ तक के ऋण, पांच करोड़ वाले जो ऋण है उसके ऊपर 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और लास्ट आता है आपका 10 करोड़ का। 10 करोड़ तक के जो ऋण है उन पर 5% ब्याज अनुदान है वो दिया जाएगा। ये इसकी मूल चीजें हैं मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की। कब प्रारंभ हुआ? 13 दिसंबर 2019 को। मूल पर्पज क्या है? वित्तीय सहायता वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, यानी अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाना। जो उद्यमी आते हैं 25 लाख तक के जो ऋण लेते हैं उनको अधिकतम 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ तक के ऋण लेते हैं उन्हें अधिकतम 6% ब्याज अनुदान, और 10 करोड़ तक के जो लोन लेते हैं उन्हें अधिकतम 5% इंटरेस्ट सब्सिडी इसके अंदर दी जाती है। नेक्स्ट है मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो, ठीक है। पहल कब प्रारंभ की गई? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। मिशन निर्यातक बनो अपने आप में ही इंटरेस्टिंग लगता है तो सवाल आने के चांसेस भी रहते हैं। ये पहल कब प्रारंभ की गई? तो आपका सही जवाब इसका होगा 29 जुलाई 2021।
ठीक है। फिर इसके बाद में इसका दूसरा चरण भी आया था 5 दिसंबर 2022 को इसका द्वितीय चरण है वो भी लाया गया। पहला मूल सवाल मिशन निर्यातक बनो कब आया? 29 जुलाई 2021 को। 5 दिसंबर 22 को द्वितीय चरण है वो भी इसका लाया गया था। इसके अंदर टारगेट सरकार ने यह लिखा था कि 2022 तक कुछ नई इकाइयां इसके अंदर जोड़नी थी, 22,731। ठीक है, इकाइयां इसके अंदर जोड़नी थी। उन इकाइयों में से कुछ इकाई जैसे आपके नवंबर 22 तक 8,527 इकाइयां को निर्यातक कोड जारी कर दिया गया था। कर दिया। ठीक है, 3 अलग अलग फैक्ट इसके अंदर हो गए और एक तीसरा फैक्ट याद। मिशन निर्यातक बनो पहल कब प्रारंभ हुई? 29 जुलाई 2021। दूसरा फेज इसका कब आया? 5 दिसंबर 2022 को इसका द्वितीय चरण है उसे लॉन्च किया गया। 2022 तक कितना लक्ष्य था? 22,731 इकाइयां इसके अंदर जोड़ने का लक्ष्य रखा जो निर्यात के लिए छांटी गई थी। 8,527 इकाइयों को अभी तक इसमें नवंबर 2022 तक निर्यातक कोड है वो जारी किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? ठीक है, नीति है वो हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अधिनियम क्या है? राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित करना, ऑपरेशन उसे चालू करने से अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो आपका सीधा जवाब इसमें हो जाएगा 17 जुलाई 2019। ठीक है, अब इसके अंदर प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है। जिन लोगों को प्रमाण पत्र मिल गया 3 साल तक कोई भी वैधानिक संस्था प्रमाण पत्र धारक संस्था के अंदर निरीक्षण किसी भी प्रकार का नहीं कर सकती है। और एक इसके लिए पोर्टल है वो भी लॉन्च किया गया था। पोर्टल जो लॉन्च करा गया था वो आपका 12 जून 2019 को जारी किया गया था। यानी पोर्टल है वो पहले लॉन्च कर दिया गया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा 3 साल तक निरीक्षण उनका नहीं होगा। राज उद्योग मित्र डॉट राजस्थान .gov.in। पहले इसमें HTTPS भी आता है भाई, HTTPS। ठीक है, फिर स्लैश आ गया राज उद्योग यहां से ये स्टार्ट होता है ओरिजिनल मित्र .राजस्थान.gov.in। ठीक है, इस पर रजिस्टर्ड और प्रमाण पत्र धारक हैं। पत्र धारकों को धारक की संस्थाओं में 3 साल तक निरीक्षण की छूट रहती है। यानी कोई भी निरीक्षण नहीं कर सकता है। एक प्रकार से उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये चीज की जाती है। फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य द्वारा कुल कितना निर्यात किया गया? हालांकि इसकी संभावना थोड़ी सी कम रहती है कि कुल निर्यात कितना किया गया ये आपसे पूछ लिया जाए। फिर भी अगर पूछा जाता है तो लगभग 72,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि 71,999.72 करोड़ रुपए कुल निर्यात 21-22 में रहा, तो आपका सीधा जवाब लगभग 72,000 करोड़ रुपए इसका आप जवाब दे सकते हैं। फिर अधिकतम किस में रहा? अगर अधिकतम की बात की जाए तो इसमें अभियांत्रिक, जिसे सामान्य बोलचाल में हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, यानी इंजीनियरिंग उत्पाद है, उसमें अधिकतम 21-22 के अंदर 11,966.12 करोड़ रुपए का किया गया। सेकंड नंबर की अगर बात की जाए तो उसमें आता है कपड़ा,
यानी कपड़े का दूसरे नंबर पर 9251.39 करोड़ रुपए का निर्यात 21-22 में किया गया था। और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो वो आता है ऊन का 133.47 करोड़ रुपए का निर्यात क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो ये किया गया था। मूल सवाल कुल कितना, लगभग 72,000 या 71,999.72 करोड़ रुपए। फिर अधिकतम 21-22 में कौन से का, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है उसका सेकंड नंबर पर, ये था सेकंड नंबर, और ये रहा आपका प्रथम नंबर। ठीक है, और ऊन है उसका सबसे कम यानी अंतिम स्थान कुल। फिर उसके बाद में प्रथम नंबर पर अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, कपड़े का 9,251.39 यानी सेकंड नंबर पर रहा, और न्यूनतम किसका, ऊन का, वो 133.47 करोड़ रुपए का। फिर नेक्स्ट आता है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद निम्न में से किस जिले के लिए चिन्हित किया गया। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद पर पिछली बार भी शायद क्वेश्चन पूछा था और अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। हालांकि इसका आंसर तो आपका जोधपुर होगा, यानी आपका ब इसके अंदर जवाब होगा। जोधपुर जिले के अंदर आपके एक जिला एक उत्पाद में फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनको चिन्हित किया गया था। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं अलग अलग जिलों में कौन कौन से सिलेक्ट किए गए हैं। ये ऑप्शंस आपके पास में उपलब्ध हैं। ठीक है, आप इसके अंदर देखेंगे, अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर का ग्रेनाइट मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, अजमेर में ग्रेनाइट। अलवर की बात करें तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, क्योंकि अलवर में भिवाड़ी नीमराना ये औद्योगिक क्षेत्र हैं। बांसवाड़ा में सिंथेटिक यार्न की बात आती है, बारां में सोयाबीन, बाड़मेर में इसबगोल, भरतपुर में शहद खाद्य तेल, भीलवाड़ा में रेडीमेड गारमेंट, सब भी जानते हैं भीलवाड़ा आपकी गारमेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर सिरेमिक, बूंदी में चावल, चित्तौड़गढ़ में ग्रेनाइट और मार्बल, चूरू में वुड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में दोसा आता है, उसमें कारपेट एंड स्टोन आर्टिकल। धौलपुर में मिल्क पाउडर यानी स्कीम्ड जो मिल्क पाउडर आता है वो। डूंगरपुर में ग्रेनाइट मार्बल स्लैब आती है। श्रीगंगानगर में गम पाउडर, हनुमानगढ़ में ग्वार गम जो फसल का आता है। फिर उसके बाद में जयपुर की अगर बात करें तो उसमें पोट्री ब्लू तथा ज्वेलरी एंड जेम्स वाली बात आती है। जैसलमेर में येलो मार्बल स्लैब एंड टाइल्स। जालौर में मसाले व मोजड़ी। झालावाड़ में संतरा एंड सैंडस्टोन। झुंझुनू में स्टोन प्रोडक्ट एवं वुड प्रोडक्ट। जोधपुर के अंदर फर्नीचर हस्तशिल्प जो हमारा मूल सवाल था। फिर उसके बाद में करौली में सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड। देखो ये सैंडस्टोन वाला 2-3 जगह आया है तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, वो देखते जाना आप लोग। कोटा में एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक कोटा डोरिया जिससे आता है, काफी फेमस है। और कोटा डोरिया वाला हमने पिछली क्लास में भी देखा था। इसमें जो आपका जियो इंडिकेशन होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतांक है आईपीआर टाइप का, वो कोटा डोरिया को भी मिला था। नागौर की अगर बात करें तो ग्रेनाइट मार्बल मकराना। ठीक है, पाली का मेहंदी, राजसमंद का टेराकोटा, सवाई माधोपुर का टूरिज्म, सीकर का फर्नीचर एंटिक। देखो वुड वाली चीजें हैं वो भी फर्नीचर में ही आती है ऑलमोस्ट। फिर फर्नीचर एंटिक आ गए, सिरोही का साइलियम हस्क। टोंक में सैंडस्टोन पहले भी आया था। यहाँ पर करौली में सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड, ये तो है करौली का। सिंपल सैंडस्टोन की बात करें तो वो आता है टोंक का। और उदयपुर में ग्रेनाइट मार्बल। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रेनाइट मार्बल वाली चीज है वो नागौर के अंदर भी आई थी भाई, तो थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर आइवरी कार्विंग लिखा हुआ है, वहां पर कुछ चीज है वो आपकी डिफरेंट मिलेगी। प्रतापगढ़ में लहसुन तथा थेवा कला। ये कुल 33 जिले उस टाइम थे, अभी जिले आपके बदल गए हैं, हो सकता है नई चीज आए, लेकिन अभी तक का आपका ऑन रिकॉर्ड एक जिला एक उत्पाद में ये कुल 33 उत्पाद है वो छांटे गए हैं। अब आज का अंतिम सवाल आपके लिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब लागू की गई। ये बड़ा, इस पर खूब सारी चर्चाएं हुई थी। ठीक है, रिप्स के नाम पर ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल की बात आई थी उस पर काफी चर्चाएं हुई, क्योंकि सबसे पहले ये 2019 में आई थी। और 2019 में जब आई तो इसे बड़ा प्रचारित किया गया था कि अब तो साहब सब बदल जाएगा, इस टाइप की चीजें भी आई थी। इससे पहले
2019 है उसके अंदर रिप्स फेस्ट है वो आई थी। ठीक है, अब उसके उद्देश्य है उसमें वृद्धि करने के पर्पज से या फिर उसके एरिया को बढ़ाने के लिए 2022 है वो भी आई थी। अब इसका पहले तो सही जवाब दे देता हूं आपको। 7 अक्टूबर 2022 को 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 लागू करी गई थी। पहले कब आई थी? 19 के अंदर। उसका एक्सटेंडेड फॉर्म यानी उसमें वृद्धि करते हुए 2022 है उसको लाया गया। अब 2022 वाले के उद्देश्य हैं वो क्या क्या है? एक तो देखो बार बार हमारे उद्योग के, पहले मैं लिख देता हूं, उद्योग में बार बार एक ही नाम आता है, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण, उसके साथ में आपका सेवा क्षेत्र, इनके अंदर वार्षिक वृद्धि दर 15%, ये इसमें एक लक्ष्य रखा गया था। यानी विनिर्माण और सेवा क्षेत्र है इसके अंदर वार्षिक वृद्धि दर है वो 15% हो। इस उद्देश्य से आप रिप्स या निवेश प्रोत्साहन योजना है उसको लेकर के आए थे। दूसरा, संतुलित एवं समावेशित विकास, संतुलित एवं समावेशी विकास, ये इसका सेकंड उद्देश्य है वो रखा गया था। फिर तीसरे की अगर बात करें तो 2027 तक 10 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण या रोजगार सृजन, तीन उद्देश्य अभी तक आए। विनिर्माण, सेवा क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर कितनी? 15%, संतुलित समावेशी विकास, और 2027 तक 10 लाख अतिरिक्त रोजगार। एक आपका पर्यावरण संरक्षण प्रयास भी इसमें शामिल था भाई। ठीक है, और एक इसके अंदर आपका हरित हाइड्रोजन, चिकित्सा उपकरण, और एक मुख्य रूप से इसमें ऊर्जा की बात करी जाती थी। ठीक है, ये तीन क्षेत्र हैं। ऊर्जा भी कौन सी? वैकल्पिक। वैकल्पिक ऊर्जा है, इस पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा, अतिरिक्त प्रोत्साहन होगा। प्रोत्साहन, अब ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर मूल सवाल आपका, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 22 कब लागू की गई? आपका सीधा जवाब 7 अक्टूबर 2022 को। पहले कब? 2019 में आई थी। 19 का एक्सटेंडेड फॉर्म है वो 22 के अंदर आया। इसके उद्देश्य की बात करें तो विनिर्माण सेवा क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर है वो 15%, संतुलित एवं समावेशी विकास। कई बार होता है ना आपसे कि सवाल पूछा जाता है, बड़ा डिटेल में आते कि कौन कौन से उद्देश्य इसमें शामिल थे या कौन से नहीं थे, तो इसलिए इस टाइप की चीजें यहाँ वो शामिल करनी पड़ती है। 2027 तक 10 लाख अतिरिक्त रोजगार, पर्यावरण संरक्षण प्रयास, और लास्ट आता है इसमें हरित हाइड्रोजन, चिकित्सा उपकरण और वैकल्पिक ऊर्जा पर अतिरिक्त प्रोत्साहन है वो दिया जाएगा। तो इस प्रकार से खुद हमने आज 13-14 क्वेश्चंस देखे हैं, लेकिन उनके साथ में उनकी डिटेल है वो भी अच्छी खासी आई है। एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको कि कौन कौन से हमारे सवाल थे और उसके साथ में अतिरिक्त सवाल किस प्रकार से आए थे। आज का पहला सवाल हमारा था जीएसवीए। ठीक है, उद्योग क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर कितने प्रतिशत हिस्सा रहा? 27.31। ठीक है, स्थिर मूल्य पर 27.76, 21-22 में प्रचलित मूल्य पर 27.45 और 21-22 में स्थिर मूल्य पर 28.17%। यानी 4 सवाल इसमें हमने कवर करे हैं। ऐसे ही फिर स्थिर मूल्य पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन है, उद्योग क्षेत्र है, उसका योगदान ये राशि के रूप में, अमाउंट के रूप में है। तो पहला आपका सही जवाब 1.91 लाख करोड़ रुपए। फिर 21-22 में प्रचलित मूल्य 3.11 लाख करोड़ रुपए, 22-23 में अनुमानित स्थिर मूल्य पर 2.4 लाख करोड़ और प्रचलित मूल्य पर 3.58 लाख करोड़ रुपए। ऐसे ही फिर 21-22 में स्थिर मूल्य पर राजस्थान में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर की बात करी गई थी। स्थिर मूल्य पर वो 21-22 में आपकी 11.30
और 21-22 में प्रचलित मूल्य पर 23.70, 22-23 में स्थिर मूल्य पर 6.32 और 22-23 में प्रचलित मूल्य पर 15.02% अनुमानित। इसी प्रकार का कुछ अगला सवाल था। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण का योगदान कितने प्रतिशत रहा। यानी उद्योग के 4 उप क्षेत्र, विनिर्माण, निर्माण, उसके बाद में विद्युत, जल आपूर्ति, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं और खनन और उत्खनन, इन चारों के ऑप्शंस हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए थे। फिर नेक्स्ट हमारा सवाल है वो था 21-22 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। सूचकांक वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ लेते हैं। सामान्य सूचकांक कितना रहा। सामान्य सूचकांक 133.97, विनिर्माण का 136.14, खनन का 124.53, विद्युत का 144.93। 22-23 के लिए भी कुछ इसमें अनुमान थे। 134.65 सामान्य, विनिर्माण 140.41, खनन 113.29 और विद्युत 155.03। ऐसे ही फिर राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम नीति है, उसका पूछा था कि उसे कब जारी किया है, 17 सितंबर 2022 को। फिर हमने ये देखा सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं, लघु कौन से होते हैं, मध्यम कौन से होते हैं और इसके उद्देश्य क्या क्या थे। फिर नेक्स्ट हमारा आया मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो कब प्रारंभ की गई। उसका जवाब 13 दिसंबर 19। इसमें 3 चीजें होती है मेन तो 10 करोड़ रुपए अधिकतम तक के ऋण उपलब्ध करवाना, उसमें 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़। इसमें ब्याज सब्सिडी है वो दी जाती है 8, 6 और 5%। मिशन निर्यातक बनो पहल कब प्रारंभ की गई। सीधा जवाब आपका 29 जुलाई 21। 5 दिसंबर 22 को द्वितीय फेज आ गया। इकाइयां कितनी रजिस्टर्ड है शायद आपसे कोई पूछे नहीं। फिर नेक्स्ट आता है 21-22 में राज्य द्वारा कुल कितना निर्यात किया गया। लगभग 72,000 करोड़ रुपए। अधिकतम किसका आता है, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। सेकंड नंबर पर कपड़ा और न्यूनतम किसका, ऊन का। फिर एक जिला एक उत्पाद के अंदर जोधपुर के बारे में पूछा था। फर्नीचर हस्तशिल्प है वो जोधपुर का है। फिर हमने 33 जिलों के साथ में और देखे थे। और फिर उसके बाद में आज का हमारा लास्ट सवाल, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब लागू की गई। ठीक है, सीधा जवाब 7 अक्टूबर 2022। पहले कब, 19 के अंदर। फिर आपके इसके उद्देश्य क्या क्या रहते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अब कल एक नई क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।